चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक्सेल में इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, है ना, और उसका इंट्रोडक्शन बताने के बाद में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे नॉर्मल फार्मूले, सम का हो गया, काउंट का हो गया, इफ का हो गया, इस टाइप से। जैसे ये फार्मूले यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सम वाला फार्मूला देखा था कल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट। इसके आगे आज हम चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अच्छा, कल कुछ दिक्कत हो या कल वाले जो टॉपिक थे हमारे उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले। नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे बाई चांस तुम्हारा कभी गैप हो जाता है ना, तो ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, उसको देख लेना आप, ठीक है। और कोशिश करा करो यदि घर जाने के बाद में आपको टाइम मिल जाए तो एक बार वीडियो देख लिया करो। तो देखिए यहाँ पर हम जब आएंगे, ये सीट है हमारे पास पूरा, है ना। आज ऑटो एडजस्ट करना भी सिखाता हूँ आपको। ऑटो एडजस्ट क्या होता है, देखो जैसे मान लो रो और कॉलम का मेरे को साइज को कम और ज्यादा करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, इसका साइज कम कर दिया, यहाँ पर आओगे साइज बढ़ा जाओ, ठीक है। इस टाइप से आप साइज को कम और ज्यादा कर सकते हो। जैसे ये है, इसका साइज बढ़ा दिया, इसका साइज कम कर। यदि जैसे मान लो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें तो लिखी है, पर ये खाली नहीं लग रहा आपको, ये कॉलम खाली है जगह। हम चाह रहे हैं कि जितने में हमने लिखा है वो पूरा दिख जाए, बाकी सब वो जगह है वो एडजस्ट हो जाए। जैसे मान लो अभी स्क्रीन पर हमको 8 तक का टेबल दिख रहा है ना, 8 तक का। हमको और देखना हो टेबल 15 तक देखना है, फिर क्या करें, जगह भी तो है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ऑटो एडजस्ट करेंगे। ऑटो एडजस्ट कैसे, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करना, कॉर्नर पर क्लिक करने से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। इस लाइन को कम करना, यहाँ पर जाना और एक जैसे फोल्डर ओपन करते हैं ना, सेम ऐसा 2 बार क्लिक करना बटन से, इस टाइप से, ठीक है। जैसे आपने क्लिक करा, क्या हुआ देखो 23 तक टेबल आ गया, समझ गए। अब ये काम कब करेगा, देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अनंत कंप्यूटर अनंत लिखा, अनंत, अभी पूरा अनंत नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं ऑटो एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर 2 बार क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। मतलब वो जो वर्ड आपने लिखा है वो पूरा दिखेगा, वो चाहे कितना लंबा भी हो, ठीक है। इस टाइप से इसको हम बोलते हैं ऑटो एडजस्ट। इसको ऑटो एडजस्ट आप कर सकते हो। इसके बाद में यदि ये आपका फॉन्ट है, यदि आपको चाहो तो साइज यहाँ पर क्लिक करोगे, साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट पढ़ा है ना, 2 बार क्लिक करना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपका साइज छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे, बोल्ड यानी वर्ड डार्क हो जाएंगे। इसी पर क्लिक करोगे, इटैलिक, वर्ड थोड़े तिरछे हो जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करोगे, अंडरलाइन। इस एरो पर जाना और यहाँ पर डुअल अंडरलाइन का एक ऑप्शन और मिलता है। 2 अंडरलाइन भी ले सकते हो और सिंगल अंडरलाइन भी ले सकते हो, और अंडरलाइन को हटा भी सकते हो, ठीक है। इसी के बाद में ये वाला ऑप्शन जो होता है, ये होता है, देखो लिखा है बॉटम बॉर्डर का। अब ये बॉर्डर के लिए कैसे है, आप बोलोगे सर बॉर्डर तो हमको पहले से ही दिख रही थी, बॉर्डर के लिए कैसे। देखो कंट्रोल पी करिए आप, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। वेरी गुड। जब आप कंट्रोल पी करोगे और आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मुझे वो जो बॉक्स जो सेल नजर आ रही थी वो नजर यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स बस दिखेंगे ही, आपको नजर में नहीं आएंगे। मतलब जब आप प्रिंट लोगे तो प्रिंट में नहीं आएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बॉर्डर नहीं लगाएं तो भी हम एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो हमने हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए इतना लिखा था, हमने इतना पूरा सेलेक्ट कर लिया। इस एरो पर जाएंगे और यहाँ पर यदि आप ऑल बॉर्डर करोगे तो हर एक बॉक्स में बॉर्डर लग जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करो, देखो बॉर्डर अलग ही दिख रही है आपको, सिंपल सी बात। और कंट्रोल पी करो आप तो यहाँ पर आपको वो बॉर्डर दिख जाएगी, मतलब वो बॉक्स अलग अलग आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी, कंट्रोल अभी Z करिए। इसके बाद में व्यू पर जाना, यदि वहां से नहीं करना हो तो, ठीक है। एक व्यू पर यहीं कहीं ऑप्शन है यार, 2 मिनट रुको, हाँ, पेज लेआउट पर, ठीक है। पेज लेआउट पर गए और ये ग्रिड लाइन जो दिखा है ना, ये मतलब जो बॉक्स जो आपको दिख रही है वो ग्रिड लाइन एक प्रकार से। अभी हमने व्यू पर क्लिक करा, मतलब वो शो हो रही है। व्यू पे हटा दिया मैंने, मतलब शो नहीं हो रही। यदि हम प्रिंट पर भी क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट में आ जाएगी, ठीक है। आप प्रिंट में जाएगी, मतलब ये आपको यहाँ पर दिख भी रही है, और कंट्रोल पी करोगे तो बॉर्डर भी आ जाएगी। अब यदि ध्यान से आप देखोगे तो ये बॉर्डर कहाँ तक आई, जितना हमारा डेटा था, आप उसको ध्यान से समझो। अब मैंने यहाँ पर एक लिखा है वर्ड, अब ध्यान से समझना बात को, ये डॉट लगाया छोटा सा, तो ये पूरा कवर हो गया इतना। बात समझ में आ रही है आपको। अब जो बॉर्डर दिखेगी मुझे, ये पूरी दिखेगी। कंट्रोल पी करो, ये देखो
क्योंकि यहाँ पर आपने डॉट लगाया था। तो कभी बाई चांस ऐसा बॉर्डर आपको लगाना हो कि यार हमको बॉर्डर तो लगाना है बट यहाँ नीचे नहीं आ रहा था, सिंपल आपको सेलेक्ट या लास्ट में आप इसके कॉर्नर पे चले जाना और यहाँ पर हल्का सा डॉट लगा देना बस, और कंट्रोल पी करना। अब देखना पूरे पेज में आपको बॉर्डर दिखेगा इधर, ठीक है, बहुत इजी काम है। तो ये प्रिंट में भी ला सकते हो आप, या वहां से बॉर्डर भी कर लेना, पर इसमें जब वो डॉटेड वाली बॉर्डर दिखेगी, आप ध्यान से देखोगे इसको जूम करो इस टाइप से, ये आपको डॉटेड वाली बॉर्डर दिख रही होगी। और पूरी प्लेन बॉर्डर चाहिए तो फिर उसके लिए आपके ऑप्शन है, अब बढ़िया यहाँ पर जाना और हाँ यहाँ पर करके यहाँ पर इस पर होम पर ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, हो जाएगा ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर। अब क्योंकि आपने यहाँ से सेलेक्ट करा था मतलब ये पूरी बॉर्डर लग चुकी है, जितने कॉलम है लास्ट बॉर्डर तक। अभी कंट्रोल Z कर रहे हैं, इसके बाद में कंट्रोल P करा। अभी आपको अल्फाबेट और नहीं आपको नंबर शो हो गए। यदि आपको यहाँ पर भी नंबर तो यहाँ तो दिख रहे हैं, वहां पर शो नहीं हो रहे, बट यदि उस साइड भी आपको दिखाना हो, उनको शो करना हो तो पेज लेआउट और सिंपल हेडिंग को प्रिंट पे क्लिक कर दो, कंट्रोल P करो। अब देखो वो अल्फाबेट भी आएगा और नंबर भी आएगा। तो कभी बाई चांस ऐसे नंबर की जरूरत पड़ रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम अलग से सीरियल नंबर का वो बॉक्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हमारे 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे सेल को कलर करना है हमको, तो हमने इस पे क्लिक करा वर्ड का कलर करना सिंपल, आप इजी सा है, इस पे क्लिक करोगे वर्ड का कलर हो गया। और यदि सेल का कलर करना है तो आप यहाँ पर जाओ, जैसे ये कलर आ गया, इसके एरो पर गए हम और कोई से हमने मल्टीपल दूसरा कलर देख लिया, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, और हटाना हो तो बहुत इजी है, नो फिल पर जाना, कलर भी हट जाएगा, है ना, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप जाओगे तो बॉर्डर का तो ऑप्शन बता ही दिया मैंने। अब इसका साइज पहले तो बड़ा करो। जैसे कल कुछ लोगों ने डाउट पूछा था कि ये हम इस टाइप से बनाएंगे तो उसको कॉर्नर पे कैसे लेके जाएंगे, इधर तक। अभी इस अनंत को मेरे को ऊपर लिखना है, तो आपके पास 6 अलाइनमेंट देता है। ये वाला जो है वो टॉप बॉटम का और मिडिल का है, और एक लेफ्ट राइट और सेंटर का है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको इसको मिडिल में ले गए और इसको सेंटर में ले गए, इस टाइप से कहीं पर भी आप वर्ड को घुमा सकते हो, आपके पास ऑप्शन दिए हुए। और यदि वर्ड को रोटेट करना, आप यहाँ पर जाकर रोटेट कर सकते हो, एंगल दे देना उसको, जो भी एंगल आपको देना हो, वर्टिकल रख लो, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको रोटेट आप कर लेना आसानी से, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। ये काम कहाँ आएगा वो भी बता देता हूँ मैं। जब फॉर्म बनता है ना कॉलेज में, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाने जाते हो या एडमिशन करवाने, तो उसमें वो बड़े बड़े नाम लिखे रहते, तो उसको है ना सर वर्ड को ऐसा तिरछे कर देते हो, ताकि वो ज़्यादा जगह नहीं ले कॉलम, और आपका जितना भी कंटेंट है वो उसी पेज में आ जाए। वहाँ पर देखना वो पेज में आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद में आप आगे जाओगे तो ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन ये भी है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज। आपने जो लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा तो ये इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड पे, और इस साइड पे क्लिक करूंगा तो राइट साइड पे। और ये रोटेट का तो पता ही है आपको। एक बहुत बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मर्ज का। मर्ज में 2 ऑप्शन काम करते हैं। आप इस एरो पर आओगे तो यहाँ पर देखो, वैसे तो बहुत सारे मर्ज वाले हैं, जैसे मर्ज इन सेंटर का है, मर्ज अक्रॉस का है, मर्ज सेल का है और अनमर्ज का है, ठीक है। अब ये मर्ज क्या होता है? मर्ज यानी मिलाना। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक न्यू स्लाइड दी, जैसे अनंत, ठीक है। हम नीचे कुछ डाटा लिखेंगे, बट पहले हमको अनंत कंप्यूटर एकेडमी लिखना है। आप अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप कीजिए, ठीक है, ये अनंत कंप्यूटर। यदि मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करूंगा अभी, तो वो नाम मेरे को पूरा दिखेगा नहीं, समझ गए। अभी इसको डिलीट करो। अनंत कंप्यूटर एकेडमी का जो डेटा है, यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लिया, इस साइड पे गए, हमने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम दे दिया, स्टूडेंट नेम। आगे आए, हमने यहाँ पर क्या करा, फादर नेम दे दिया। इस साइड आए, हमने वो यहाँ पर मदर नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस दे दिया, ठीक है। ऑटो एडजस्ट करेंगे पहले तो। कैसे करते हैं ऑटो एडजस्ट? कॉर्नर पर क्लिक, और यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करने से होता क्या है,
ऑल सेलेक्ट, ठीक है, 2 बार क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ये कॉलम इतना बड़ा क्यों हुआ बताए, क्योंकि नाम, इस नाम को पहले तो एडजस्ट करो, इस ऐसा सेलेक्ट करना, ठीक है, पूरा फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, इतना पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा है, मर्ज एंड सेंटर, इसको याद रखना, मर्ज एक्रॉस नहीं है, एक्रॉस वाला ऑप्शन भी बताऊंगा वो कैसे काम करता है उसको देखना। हमने यहाँ पर क्लिक करा है, मर्ज हो गया, मतलब ये एक सेल बन गई। अब जैसे वो ए बी सी डी, ये जो 5 सेल थी ना, वो अब एक बन चुकी है। अब हटाना हो तो क्या करें, उसी पर क्लिक करना, हट जाएगी, उसी पर क्लिक करोगे मर्ज हो जाएगा, बट उसको सेलेक्ट कर लेना। साइज बड़ा कर दो, जैसे आपने इस टाइप से साइज बड़ा कर दिया, फोन चेंज कर दो, क्योंकि हम फॉर्मेट बनाते हैं तो पहला जो भी नाम है उसको तो व्यवस्थित लिखेंगे ना, और आप यहाँ पर क्लिक करके फिर ऑटो एडजस्ट करो, अब ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, पर हमको इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारा नाम शो नहीं हो रहा है, और एड्रेस को भी आप बढ़ा लो, ठीक है, इस टाइप से, बाकी सीरियल नंबर हमारा छोटा रहेगा, क्लियर। यहाँ 1 2 3 इस टाइप से लिखेंगे, तो हमने दोनों को सेलेक्ट करा 1 2 करके, और यहाँ पर जाना, और इसको स्क्रॉल कर देना, ठीक है, यहाँ पर फिर जो भी नाम लिखना लिख लेना, इस पर क्लिक करना, इसका बैकग्राउंड का कलर कोई सा दे दो, एक बढ़िया वाला ये दे दिया, इनको सेलेक्ट करा, यहाँ पर कोई सा एक अलग कलर दे दो, इस टाइप से, इतना पूरा सेलेक्ट करा, और यहाँ पर कोई सा सिंपल कलर दे देंगे ये, ठीक है। अब क्योंकि बॉक्स तो दिख ही नहीं रहे हमको, इसको सेलेक्ट करना, इस टाइप से लेके आना, और ऑल बॉर्डर कर देना, यहाँ पर जाकर ऑल, ये बॉक्स 1 भी दिख रहे हैं। अब जो भी नाम लिखना है आप सिंपल सिंपल नाम लिख लेना, ठीक है, बहुत इजी है। इनको सेलेक्ट करो, इनको सेंटर में कर दो, यहाँ से कंट्रोल बी से बोल्ड, ठीक है, शॉर्टकट याद है ना, ठीक है। आज अपन टेस्ट भी ले लेंगे अभी इसके बाद में, है ना। इसके बाद आगे आइए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, मर्ज का तो बता ही दिया मैंने। अब ये मर्ज एक्रॉस किस काम में आएगा, देखो मर्ज एक्रॉस ऐसे काम में आता है, जैसे मान लीजिए आपको किन्हीं ये दोनों सेलों को मर्ज करना आपस में, इसको मर्ज करना है, ये मर्ज कर दिया, फिर इसको मर्ज करना है, ये मर्ज कर दिया। वैसे अभी मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमको फादर का और स्टूडेंट का कॉलम अलग अलग बनाना है, बट वो मर्ज एक्रॉस में इसलिए बता रहा हूँ तो कि आपको काम आ जाए बाद में, ठीक है कभी। तो ये जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे मेरे को सबको करना है, पर सबको अलग अलग से करना पड़ेगा। आप बोलो सर सबको सेलेक्ट कर लो मर्ज कर दो, हाँ कर देते भैया, आपकी ये बात भी मान ली हमने, ये देखो, और एक बार करना जी, सब लफड़ा हो गया, ठीक है, पूरा एक बॉक्स बन गया। हमको एक बॉक्स नहीं बनाना, हमको हर एक रो को अलग अलग मर्ज करना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, और ऐसी कंडीशन आएगी, अभी जीएसटी का बिल बनाएंगे हम 2-4 दिन बाद, जब भी बनाएंगे तो उसमें बिल बनाएंगे तो हमको एक कॉलम में ऐसा लगाना पड़ेगा। वो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमको ज़्यादा कॉलम चाहिए, नीचे कम चाहिए, तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, उसको मर्ज ही करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन वही है, सबको सेलेक्ट कर लो, आप कर लिया। मर्ज एंड सेंटर मत करना, एरो पर जाकर मर्ज और एक्रॉस, और ये ऑप्शन याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे 2-3 दिन बाद कि ये कैसा करेंगे, ठीक है। तो मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करना, मतलब इसमें क्या होता है, जबकि रो है ओनली बस वो मर्ज होती है, ठीक है, मतलब एक कॉलम से दूसरा कॉलम मर्ज होगा, जो रो अलग अलग रहेगी आपकी, ठीक है। ये मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करा, ये देखो सबको अलग अलग कर दिया, ये काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, ठीक है। अभी ऐसा देख लो, पर कंट्रोल Z करा, मुझे अभी उसको मर्ज करने की जरूरत है नहीं। तो मर्ज का मतलब, मर्ज एंड सेंटर का मतलब, और मर्ज एक्रॉस का मतलब समझ गए। फिर इसी में एक और ऑप्शन आता है कहीं का, मर्ज सेल, सेल का मतलब इसको सेलेक्ट करा दोनों को, इस एरो पर जाना, और इस सेल, ये इस पे एरो पर जाना, और इस सेल, वो बात वही है मर्ज एंड सेंटर वाली, ठीक है। और अनमर्ज का मतलब भी वही है यार, सिंपल सा, कि आपने मर्ज कर दिया तो उसको अनमर्ज कर दो, इस पे क्लिक करके अनमर्ज हो, ये अब अलग अलग हो गया, बॉर्डर हट गई। कंट्रोल Z करेंगे, अगेन कंट्रोल Z करेंगे, ठीक है, वापस वही हमारी जो चीज़ें है वो रिपीट हो गई है, क्लियर। इसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास ऑप्शन आता है कहीं का, यहाँ पर जाओगे तो ब्रेक टेक्स्ट का, ये भी काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, वो ब्रेक करने का उसको,
यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन भी देख लो आप। क्लिपबोर्ड में होता क्या है, ये क्लिपबोर्ड है आपके पास, अभी ध्यान से समझना। मैं एरो पर क्लिक करा तो क्लिपबोर्ड ओपन हो गया मेरे पास, है ना। मैंने कुछ यहाँ पर नाम लिखा, अनंती लिख दिया, है ना। इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, कॉपी कर लिया। यहाँ पर आकर मैंने इसे कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया, बात को समझना। फिर मैंने एक नाम लिखा जय, इसको भी मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से, पर मैंने पहले अनंत कॉपी करा था, अब मुझे उसको पेस्ट करना है तो कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा वो, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने उसके बाद एक बार और कॉपी कर लिया जय को, पर हमें तो उसी को कॉपी करना है। उस कंडीशन में हमको काम में आएगा क्या, क्लिपबोर्ड। आपने अनंत पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली अनंत आ गया। अब आपको इजी काम, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा दमदार ऑप्शन नहीं है। अब देखो, इसको मिनिमाइज करो 2 मिनट के लिए, ठीक है। हम यहाँ से MS वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, कोई सी भी एक फाइल ओपन कर लो। आपके पास इसमें कोई सा बढ़िया वाला कंटेंट है, मैं रेंडम पैराग्राफ लिख लेता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। रेंडम पैराग्राफ की कमांड दे दी मैंने, और ठीक, मैंने ये सेव द टाइम, सेव इन द टाइम वाला इतना पूरा करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ये क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है, ठीक है। भली वो एक्सेल की हो, मतलब फाइल पावर पॉइंट की, वर्ड की, वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। अब मैं एक्सेल की फाइल ओपन करूंगा और यहाँ पर वो मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया देखो, और उसमें लिखा है वर्ड की फाइल, मतलब इस टाइप से। कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर, वो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा है साइज। बट इस टाइप से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट से भी कर सकते हो, और आपके मोबाइल में भी ये ऑप्शन आता है। अब ये क्लिपबोर्ड में कर दिया ना, अब इसको 10 बार भी ओपन देखेंगे तो 10 बार भी दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्लिपबोर्ड ओपन कर चुके हैं। ये क्लिपबोर्ड का ये काम। बाकी सिंपल सा तो कॉपी आप जानते हो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेने, यहाँ पर क्लिक करना। इसके बाद में कट जानते हो, यहाँ पर क्लिक करा और इस साइड पे पेस्ट करोगे तो वहां से गायब हो गया, इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कट पेस्ट होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, जैसे कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी, एरो पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मल्टीपल्स। ये सारे ऑप्शन का अलग अलग काम है। पेस्ट एक सिंपल पेस्ट नहीं होता, एक्सेल में बहुत सारे काम होते हैं। कभी हमको फार्मूले को पेस्ट करना पड़ता है, कभी हमको उसका डेटा को पेस्ट करना होता है, कभी हमको फॉर्मेट को पेस्ट करना होता है। फॉर्मेट मीन्स डेटा नहीं लिखना है, पर हमने जो एडिटिंग करी है, जो फ़ॉन्ट का साइज करा है, वो वाला साइज बस होना चाहिए कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो हर एक काम अलग अलग है। जैसे इसमें एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा, बट अभी ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, अभी नॉर्मल चलने दो। अभी 1-2 दिन के बाद में एक टॉपिक आएगा तो इसको हम देखेंगे वहाँ पर। अभी इतना समझ में आया आपको, और क्लिपबोर्ड भी समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्लियर ऑल करोगे, क्लियर हो जाएगा, और जितनी बार कॉपी करोगे वो दिखते जाएगा। बाकी मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डुअल अंडरलाइन, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट आसानी से चेंज कर सकते हो, ये भी आप जानते हो। इसके बाद में यहाँ पर परफेक्ट साइज है ना, जैसे 20 का साइज रखना, 20 लिख के इंटर करोगे 20 का साइज हो जाएगा। बाकी यहाँ से वर्ड का साइज ज़्यादा करना, यहाँ से वर्ड का साइज मतलब बड़ा करना, यहाँ से वर्ड का साइज छोटा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, हाईलाइट करना, सेल को पर्टिकुलर। अच्छा, सेल जरूरी नहीं, आपने 10-20 सेल सेलेक्ट करी तो 10-20 सेल आप कर सकते हो। इसके बाद में फ़ॉन्ट का कलर करना। उसके बाद में मैंने अलाइनमेंट समझाया आपको, टॉप, बॉटम और मिडिल, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ये भी बता दिया। वर्ड को रोटेट करना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये भी बता दिया। इसके बाद में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, मीन्स आपने कुछ सेल में लिखा हुआ है तो आप इसको लेफ्ट और राइट वाली साइड पर लेके जा सकते हो। इसके बाद में आज हमने देखा मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज और एक्रॉस क्या होता है, मर्ज सेल क्या होता है, और अनमर्ज क्या होता है। इतने टॉपिक आज हमने कवर करे हैं। इसके बाद में हमने क्लिपबोर्ड देखा है, कॉपी करना सीखा, पेस्ट करना सीखा, कट करना सीखा, और फॉर्मेट जो पेंटर लिखा है इसका जादू भी देख लो आप, ठीक है। जैसे हमने कोई सा भी एक कलर यहाँ पर करा, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर जाकर आप इसी पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पूरा फॉर्मेट कर देगा। देखो एक बार वो समझो, जैसे आपने पहले तो ये कलर करा, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यही का यही हमको फॉर्मेट मतलब लिखाना अलग चाहिए जो भी हम सेल में लिख रहे हैं, बट हमको उसको बोल्ड भी करना है, उसका जो फ़ॉन्ट है ये भी रखना, और कलर भी इसके ये करना है सेम। तो आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर चले जाना, ये इसने वो जो भी कैलकुलेशन है वो कर ली, और जैसे मान लो जय पे क्लिक करना, जय पे क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट भी बड़ा कर देगा और सब चीज़ कर देगा, ठीक है। इतने ऑप्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ आप। आगे की चीज़ मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन आराम से बारीकी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि अभी जब अपन डाटा एंट्री करेंगे इसमें आगे तो फिर अपन को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आपका काम है इतना ऐसा इस टाइप से फॉर्मेट बनाना। ठीक है, चाहो तो आप फोटो ले लो और बाकी ये ऑप्शन में तो दिक्कत नहीं है। कल हम नंबर वाला ऑप्शन चालू करेंगे, नंबर, स्टाइल और सेट। फॉर्मूले भी पढ़ेंगे पर अभी रुक जाओ जरा, 1-2 दिन ये हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए काफी है।